नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अद्य किञ्चित् मनुस्मृतौ विद्यमान कानिचन श्लोकानि एवमेव पश्यामः। मम अध्ययनकाले सम्यक् इति केचन अभासन्। कुछ श्लोक बहुत अच्छे लगे। तत्र शनैरावर्त्यमानस्तु कर्तुमूलानि कृन्तति इत्युक्ते अधर्मचरितः तत्र किमस्ति, नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव शनैरावर्त्यमानस्तु कर्तृ कर्तुमूलानि कर्तुः मूलानि कृन्तति इति। इत्युक्ते अधर्मः अधर्मचरितः अधर्मचरितः इत्युक्ते अधर्म को जो हम करते हैं, अधर्मचरितः लोके, एतस्मिन् लोके यद् वयम् अधर्म कुर्मः तत् चरितम्, अधर्म के जो चरित है, नाधर्मश्चरितो लोके अधर्मचरितम् सद्यः फलति गौरिव, तुरंत फल नहीं देता है, अधर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। शनैरावर्त्य मानस्तु, धीरे धीरे आवर्तन होते हुए, शनैरावर्त्य मानस्तु कर्तु कर्तुर्मूलानि कृंतति, कर्तु जो अधर्म करता है उसके मूल को काट कर देता है, मूल को निकाल देता है, वो मस्ती। नप्तृषु नत्वेव तु कृतो अधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः। यदि न आत्मनि इत्युक्ते न आत्मनि पुत्रेषु न च न चो न चोत् न चेत् पुत्रेषु नप्तृषु, यदि नात्मनि पापं यदि आत्मनि नास्ति तर्हि पुत्रेषु भवति वा इति द्रष्टव्यं। पुत्र में, संतान में कोई पाप है क्या? न चेत् पुत्रेषु नप्तृषु, नप्तृषु इत्युक्ते पुत्रस्य पुत्रेषु तथा अस्ति वा? नत्वेव तु कृतो अधर्मः, अधर्मः न तु एव तु कृतो अधर्मः, एवं अधर्मः न कृतः चेत् कर्तुर्भवति निष्फलः। इत्युक्ते किमपि तत्र दुष्फलं न भवति इति किमपि स्यात्। एतत् सर्वम् अहं न वदामि, अग्रे गच्छामि। अ, परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ धर्मं चाप्यसुखोदर्कं लोकसङ्कृष्टमेव च। एतत् मास्तु। येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः तेन यायात् सतां मार्गं तेन गच्छन् न रिष्यति इति एकः श्लोकः अस्ति। येन अस्य पितरः याताः, जिस मार्ग में इसके पिता, माता इत्यादि जो वंश में जिस मार्ग में चल रहे हैं, ये न अस्य पितरो याता, ये न याता पितामहाः, जिसमें जिस मार्ग में दादा इत्यादि जो चल रहे हैं, अ, तेन यायात सताम मार्गम, उसी मार्ग में, सही उसी सही मार्ग में चलना पड़ेगा। तत्र तेन गच्छन् न रिष्यति, उसी मार्ग में चलने से कोई नष्ट नहीं होगा, एवं अस्ति। इत्युक्ते एतत् तु आधुनिककाले एवं नास्ति खलु। पिता किं करोति, पुत्रस्य मार्गः एव भिन्नः भवति। पिता एक करता है, पुत्र का दूसरा मार्ग होता है। एवं तत्र आधुनिककाले, पूर्वं तु एवम् आसीत् कि यत् वंशानुगतरूपेण यथा पिता तत्र किमपि विद्या उपासना करोति, पुत्रः अपि तस्यैव अनुसरणं कृत्वा वंशानुगतरूपेण तत्र गच्छति स्म। विद्या का प्रसार वंशानुगति से होता था। अ, एवं एतद्विषये चिन्तनीयं बहु अस्ति। किन्तु अग्रे गच्छामि।
हाँ, एतत् श्लोकं वक्तव्यमासीत्, इस श्लोक को बोलना था। ऋत्विक् पुरोहिताचार्यैः मातुलातिथि संश्रितैः बालवृद्धातुरैर्वैद्यैः ज्ञातिसम्बन्धि बान्धवैः। एतत् सर्वं केचन सम्बन्धाः सन्ति, कुछ संबंध, कुछ पद है। यथा ऋत्विक्, ऋत्विक् ऐसा कुछ है। पुरोहित, पुरोहितः। आचार्यः, मातुलः, मातुलः इत्युक्ते माता का भाई। अतिथिः, जो आता है अतिथि। संश्रितैः, बाल, बच्चे। वृद्ध, बूढ़े। आतुरैः, आतुरैः, आतुरैः इत्युक्ते जो, आतुर शब्द का अर्थ थोड़ा भूल गया हूँ। वैद्यैः, वैद्यों के साथ। ज्ञाति संबंधी भी, ज्ञातियों के साथ, संबंधियों के साथ, बांधवों के साथ। माता पितृभ्याम, माता पिता इन दोनों के साथ। जामी भी, जो साथ में बड़े हुए स्त्री, स्त्री बहन जो होते हैं उनके साथ। भर्ता पुत्रेण भार्यया, भर्ता, भर्त्रा, भ्रात्रा, भाई, भाई के साथ, पुत्र के साथ। भार्य या पत्नी के साथ। दुहित्रा दासवर्गेण, दुहितृ, दुहितृ इति शब्दस्य अर्थं विस्मरामि। दास, दास वर्ग से। विवादम न समाचरेत, विवाद, विवाद को कभी नहीं करना चाहिए। विवाद, विवादम न समाचरेत, विवाद को नहीं करना चाहिए, ऐसा एक श्लोक है। विवादो नाम कहा, विवाद मतलब क्या होता है? हम्म? विवादः, वयं सामान्यतया पश्यामः खलु, विवादः भवति वा भवतां, भवतां जीवने विवाद होता रहता है क्या? हम्म। यथा तत्र उदाहरणरूपेण विवादः इति उदाहरणं द्रष्टव्यं चेत्, न्यूस् चानल् मध्ये डिबेट् इति नाम्ना यद् भवति, केवलं विवादः इति। परस्परम् एकस्य अन्यस्य च किमपि गौरवम् अथवा किमपि प्राप्तव्यं नास्ति। जनानां सम्मुखे इदमेव सम्यक्, इदमेव सम्यक् इति दर्शनमेव भवति खलु। स्वयमेव, ए अहं सम्यक् अस्मि, एतत् सम्यक् अस्ति, त्वं नावगच्छसि, तुम समझ नहीं रहे हो। एवं परस्परम् एवं कथनं भवति खलु तत्र। तत् विवादः इति तत्र वक्तुं शक्नुमः। किमपि एकम् उदाहरणं विवादस्य मनसि आगच्छति वा? किमपि एकः वदति, अ, तत्र परस्परं विरुद्धचिन्तनं भवति। हाँ, तदा एतदेव कर्तव्यम् इति, यही करना है, यही सत्य है, तुम समझ नहीं एवं कलह रूपी वादः, विवादः, विकृतः वादः इति स्वीकर्तुं शक्यते। विकृत वाद को इन लोगों के सामने कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि क्रियते तर्हि बहवः दोषाः भवन्ति। यदि इन सबसे विवाद नहीं होता है तो बहुत ज्यादा फल होता है। वो फल क्या क्या होता है वो भी लिखा गया है। अधुना कैः कैः विवादः न कर्तव्यः, तत्र किम अस्ति? विवादम न समाचरेत, विवाद को आचरण नहीं करना चाहिए। विवादः नाम अत्र किम अस्ति? क्वारल्स् इति अस्ति। क्वारल्स् इत्युक्ते कलहः इति वा? क्वारल्स् इंग्लिश में। आमां किल। क्वारल्स्, कलहः न कर्तव्यः इति। तत्र प्रथमः अस्ति ऋत्विक्। ऋत्विजः, ऋत्विक् इति। ऋत्विक नाम यज्ञ कश्चन तिष्ठति, यज्ञ में कोई एक रहता है ऋत्विक नाम से। तद विषये अहम अधिकं न जानामि। ऋत्विक कर्तव्यं किम अस्ति, ऋत्विक का कर्तव्य क्या होता है, उसका क्या करना होता है। सः किमपि मङ्गलं कर्तुम् आगतः अस्ति, तस्य गौरवम् आदरं कर्तव्यं भवति, उसका गौरव आदर करना होता है। तस्य विषये अधिकं ज्ञात्वा वक्तुं शक्नोमि। ऋत्विक् के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। एवं पुरोहितः, पुरोहितः इत्युक्ते पुरस्य हितं यः इच्छति, पुर के
नगरस्य हितं यः इच्छति वैदिकरूपेण तादृशं तत्र कर्म तत्र करोति, पुरस्य हितं हितार्थं, पुर के हित के लिए जो वैदिक रूप से कर्म करता है, अन्येषां पापनाशं कर्तुं स्वयं तपसा तत्र सिद्धः भवति, तप से सिद्ध होता है, वही पुरोहित होता है। तेन सह विवादः न कर्तव्यः, उसके साथ विवाद कभी नहीं करना चाहिए। एतत्तु वयं ऋत्विक् पुरोहित इत्यादीन् वयं कुत्र पश्यामः, कहाँ देखते हैं? जो लोग देखते हैं पुरोहित, पुरोहितः पंडित, ऐसा कहते हैं ना, पंडित पंडित आकर घर में पूजा करवाते हैं, उस नाम से जिनको देखते हैं, तेषां तु पाप संग्रह एव भवति। वो लोग पाप संग्रह कर रहे हैं, उनका घर बिगड़ रहा है। जो लोग के ये जनाः तत्र पंडिताई इति वदन्ति खलु, तत्र अन्येषां पूजां कर्तुं गच्छन्ति, दानादिकं स्वीकुर्वन्ति, बहु पापसङ्ग्रहणं कृत्वा स्वः परिवारं नाशयन्तः सन्ति। बहुत्र एवमस्ति, कोऽपि तपः नास्ति, कोई तप नहीं है, कोई जप नहीं है, किन्तु केवलं जीवननिर्वाहार्थं दानं स्वीकुर्वन्ति। किमपि मन्त्रादिकं वदन्ति, वेद अध्ययनं नास्ति, अध्ययन नहीं है, केवल कुछ मंत्र को रट्टा मारकर बोल रहे हैं, एवं स्थितिः अस्ति। तत् वयं न पश्यामः, पुरोहित कौन होता है, ऋत्विक कौन होता है, हम देखे नहीं है, इसीलिए हम क्यों कलह नहीं करना चाहिए, ये समझ नहीं आएगा। अधुना पुरोहितः आचार्यः, आचार्यैः, आचार्यः, आचार्यः नाम स्वयं जो आचरण करते हैं, जो पाठ पढ़ाते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। ये पाठयन्ति, उनका कर्तव्य होता है कि स्वयं आचरते यस्तु आचार्य इत्यभिधीयते। शास्त्र वचनानि, खुद आचरण, शास्त्र के विषयों को खुद आचरण भी करता है, दूसरों को आचरण करने के लिए प्रेरणा भी जो देता है, वही आचार्य कहते हैं। तर्हि आचार्य ही दूसरों को पढ़ाते भी हैं, वैसे हर एक शिक्षक को आचार्य जैसा होना चाहिए, एवं अस्ति। तत्र आचार्यैः मातुला, आचार्यों से विवाद नहीं करना है, उन्हीं से विवाद होता है तो हम्म, बहुत ही गलत परिणाम होता है ना। तत्र बहु विरुद्ध परिणामः भवति। मातुल अतिथि संश्रितैः, मातुलेन सह विवादः न करणीयः। मातुलः इत्युक्ते माता के जो भाई है, उससे विवाद नहीं करना है। न विवादम समाश्रयेत, विवाद को आश्रय नहीं करना। मातुलः, माता के जो भाई हैं, उससे विवाद क्यों नहीं करना है? तत्र मातुलः पितृस्थाने सह तिष्ठति, पिता के स्थान में वो रहते हैं। वह हमारे शरीर में, अस्माकं शरीरे यत् अंशः अस्ति, तत्र मातुलस्यापि कश्चन रक्तसम्बन्धः भवति। मतलब मामा का भी कोई रक्त संबंध रहता है। मामा के लिए बहुत ही तत्र उत्कृष्ट स्थान देते हैं। यथा अ, अस्माकं गोत्रानुगुणं वंशस्य आवर्तनं भवति खलु, वंश के आवर्तन होता रहता है। जैसे माता के जो मूल गोत्र जो है, माताजी के पिताजी के जो मूल गोत्र हैं, उसका धारण करने वाला मामा जी होते हैं। यथा अ, माता तु विवाहं कृत्वा मम पितुः गृहम् आगतवती। माता विवाह करके मेरे पिता के घर में आ गई। तर्हि माता तत्र पितुः यद् वंशः, यः वंशः अस्ति, पिता का जो वंश है, पिता का जो गोत्र है, तद उद्धर्तुं सा आगता, तदनुगुणं सा भविष्यति, उसके अनुसार वो बन जाता है। यथा एकः बीजः, कोई भी बीज को किसी भी पृथ्वी में, पृथिव्यां स्थापयामः चेत्, किमपि एकः बीजमस्ति, तत् पृथिव्यां स्थापयामः चेत् बीजानुगुणं वृक्षः वर्धति। बीज के अनुसार वृक्ष बड़ा होता है। तस्मिन्नेव स्थाने अन्यत् बीजं योजयामः चेत् अन्य वृक्षः भवति। अ, किंतु एक बीज में अलग-अलग मिट्टी डालते हैं तो भी भिन्न-भिन्न मृत्तिकां स्थापयामः चेत् तत्र मिट्टी का परिवर्तन नहीं होता है, पेड़-पौधों का परिवर्तन नहीं होता है। इत्युक्ते माता पितुः गोत्रम् अनुसृत्य तत्र अग्रे गच्छति, किंतु माता का जो मूल है,
मातुः यत् पिता अस्ति उसके जो गोत्र है तत्र मातुले भवति, मातुल में रहता है, इसीलिए बहुत ही पूज्य उनको मानते हैं। हम्म, तेषा तैः साकं विवादः न कर्तव्यः, विवाद नहीं करना चाहिए। किंतु कृष्णः हत्यामेव कृतवान् मातुलस्य इति प्रश्नः भवति, मातुल की हत्या ही किया वो उसने। तद्विषये सम्यक् द्रष्टव्यं किमर्थम् एवम् उच्यते इति। मातुलः तु मातुल तद्विषये तत्र भागवते आयाति, भागवत में आएगा कि क्यों मामा होते हुए भी उसको मारना क्यों पड़ा। हाँ? ये तद विषय विस्तृत रूपेण पठितव्यम, तदा ज्ञायते, विस्तार रूप से पढ़ना है। मैंने उतना विस्तार नहीं पढ़ा हूँ, केवल ऊपर ऊपर से। उसमें कुछ कारण है, इसीलिए एतदर्थं तत्र एवमस्ति। किन्तु मातुलस्य विषये बहु गौरवं तत्र अस्ति, आचार्य गुरुसदृशं गौरवम् अस्ति मामा के विषये। यथा तद्विषये मातुलः अतिथि संश्रितैः, अतिथिना सह विवादः न करणीयः। कोई अतिथि आता है घर में, उनके साथ विवाद करके आप लोग ऐसा वैसा ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए एवं कृत्वा उनके साथ विवाद करके भेजते हैं, तो अतिथि नाम किमर्थम ते किमपि इन्द्रः एव अतिथिः भूत्वा आगच्छति इति किमपि वदन्ति। इन्द्रः नास्ति, अतिथि कोई एक देवता के समान कहते हैं अतिथि। तेषाम् अपमानेन स्वस्यैव अपमानं भवति, खुद का ही अपमान होता है। हाँ? तत्रापि अतिथिः इत्युक्ते कोऽपि भवतु, कोई भी हो, वह अतिथि ही होता है। यथा तत्र एवमेव नास्ति, यथा ब्राह्मणः आगच्छति चेत् सः एव ब्राह्मण ही अतिथि बनता है, अथवा अन्ये अतिथयः न भवन्ति इति नास्ति। कोई भी हो, एक प्राणी पक्षी भी आए, वो भी अतिथि, अतिथि सदृशमेव तत्र ते सर्वे भवन्ति। तेषां तेषाम् अनुगुणं तेषां तेषाम् उपचारः भवति, उनके अनुसार उनको उपचार होता है। किंतु विवादः न भवेत् इति, अतिथि संश्रितैः तत्र विवादः अतिथिभिः साकं न भवेत्। संश्रितैः, जो लोग हमारे आश्रय में हैं उनसे विवाद नहीं होना चाहिए। अस्माकम् आश्रये ये सन्ति, जो आश्रय में हैं, ते सर्वे अंगभूताः खलु, ये सारे हमारे अंगभूत बन जाते हैं जब कोई हमारे आश्रय में रहता है। तो तत्र एकता भवति, हम एक बन जाते हैं किसी भी विषय में। तर्हि विवादः भवति चेत् स्वस्यैव हानिः भवति अवश्यम् इति एव सूचना। मतलब इनसे विवाद हो रहा है तो कोई ना कोई हानि हमारे यहाँ हो रहा है, ये इसका सूचना है। यथा संश्रितैः बालैः विवादः न भवेत्, बालों से, बच्चों से विवाद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, किमर्थम न भवेत्? बालकाः सर्वं न जानन्ति, सब कुछ नहीं जानते हैं? सब कुछ नहीं जानते हैं बच्चे। पुनः तेषां तत्र बुद्धिशक्तिः तादृशं न भवति। पुनः यदि एकवारं विवादः भवति चेत् एकं वैरस्यं भवति, विरसः भवति, विरस हो जाता है। बड़े लोगों का बात सुनने का ही मन निकल जाता है। यहाँ समाज में तो हम देखते हैं ना, समाजे वयं पश्यामः, अतिथिभिः साकं विवादः भवति। अतिथि ऋत्विक पुरोहितैः साकं विवादः तो अवश्यं भवति, विवाद तो अवश्य होता है। जो सच्चे ऋत्विक पुरोहित होने के योग्यता रखते हैं, या उसके प्रति बहुत ही निष्ठा रखकर जो करते हैं, वो अलग रहते हैं। कोई विवाद ना हो, समाज के कोई पाप ना लगे, इसीलिए हम समाज में नहीं जाएंगे, उतना विवाद नहीं करेंगे, हमारा जीवन हम करेंगे, ऐसा कुछ लोग हो सकते हैं। आचार्याः आचार्यैः साकं तु विवादः नित्यं भवति, शिक्षकों के साथ नित्य विवाद होता है। पुनः मातुलः मामाजी के साथ अवश्यम तत्र तत्र भवति, मामाजी से प्यार करने वाले लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, किंतु विवादः तो कुर्वन्ति। अतिथि अतिथियों से कोई आता है तो कोई ना कोई बातें कहकर अच्छा नहीं लगता अतिथियों को, इसीलिए कोई दूसरों का अतिथि बनना नहीं चाहता है। खुद के घर में कोई अतिथि आना नहीं चाहते सब लोग। एवं स्थितिः अस्ति खलु अधुना।
स्वयमपि अतिथिः किमर्थं भवितुं न इच्छन्ति? किसी और के घर के अतिथि बनने क्यों नहीं चाहते हैं? तत्र वयं जानीमः तत्र गत्वा एवम् एवं भवति, ऐसा होता है, उनको तकलीफ होता है। वयमपि तथैव स्मः, हम भी वैसे ही हैं, हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो उसको सर्वदा हम अच्छा नहीं मानते। एवं स्थितिः तत्र संजातमस्ति आधुनिककाले। उनसे विवाद होता है कभी-कभी, तो वो अच्छा नहीं होता है। अथवा विवादः न करणीयः, विवाद नहीं करना है। हाँ, तो जैसे है वैसे एडजस्ट करके उनको पूज्य भाव से देखना है। हम तो पूज्य भाव से उनको नहीं देख पाएँगे। मन में इतना सारा द्वेष है उनके प्रति, तो अतिथि तत्र विवादः अवश्यं भवति। अतः संश्रितैः, जो लोग आश्रय पाते हैं, अस्माकं संश्रये ये सन्ति, आश्रय में जो लोग रहते हैं, यथा उदाहरणार्थं कोऽपि तत्र सम्बन्धी आगत्य बहुकालं तिष्ठति, बहुत काल स्थितः, तत्र कदाचित् विवादः, "हे, एवं भवन्तः तो स्थिताः, आप लोग इतना हमने किया, यहाँ तो बैठकर खाली भोजन कर रहे हो। हैं? उपविश्य केवलं भोजनं कुर्वन् अस्ति। हाँ, भोजन करने आए हो केवल, अथवा ये केवल ऐसा कर रहे हो, एवं तत्र विवादः भवति खलु। संश्रयं ते प्राप्ताः, कोई हमारे यहाँ आए हैं, रहे हैं, हम आश्रय दिए हैं, हमारा ये चल रहा है, किंतु उसी को लेकर पश्यतु, तुमने हमने आश्रय दिया, ये किया वो किया, एवं तथा न भवितव्यम् इति अस्ति। संश्रितैः बालवृद्ध आतुरैः, बच्चों से विवाद नहीं करना है, किंतु समाजे पश्यामः माता पितरौ बालकैः साकं कलहं भवति, बच्चों के साथ होता है। गुरुजन तत्र शिक्षकाः तत्र विद्यालयेषु पश्यामः खलु, विद्यालय में देखते हैं बच्चों से विवाद होता है। विवादः इत्युक्ते छोटे-छोटे बच्चों से, वो भी अभी बड़े हुए हैं। हुँ? प्रथमकक्षा, द्वितीयकक्षा, एल्-के-जि, यू-के-जि इति स्कूल् मध्ये पश्यामः, कथं भवति विवादः, अथवा गृहे एव पश्यामः, घर में भी हम कभी-कभी देखते हैं। इतना डाँटते हैं, इतना विवाद होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है, फिर भी उसका गलतियों को ऐसा-ऐसा कहा जाता है। एवं उच्यते, तस्य तु अ अ अ, ज्येष्ठानां वचनश्रवणस्य विषये किं कर्तव्यम् इत्येव न ज्ञायते, उसको क्या करना है समझ ही नहीं आता। और वह जो गौरव होता है, किं गौरवं यद् भवति तत् नश्यति, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए बालों से ये नहीं करना है, विवाद नहीं करना चाहिए। वृद्धैः साकं विवादः न कर्तव्यः, वृद्धों के साथ विवाद नहीं करना है। किमर्थम्? ते ज्येष्ठाः सन्ति, तेषां किमपि अनुभवः भवति इति एकम्, उनका कोई न कोई अनुभव रहता है, वयसः अनुभवः, तस्य एकमस्ति। पुनः वृद्धानां गतिः, स्थितिः किमस्ति, तेषाम् इच्छा भवति, उनकी इच्छा रहता है कोई साथ देने का, ऐसा। उनके साथ विवाद होता है तो उनका मन क्षोभित होता है, उनके उसका पाप लगता है। एवं तर्हि वृद्धैः विवादः क्रियते चेत् तेषां वृद्धानां कारणादेव वयम् अधुना स्मः, उनके कारण ही हम अभी हैं। यदि वृद्धाः सन्ति, कोई वृद्ध है, किंतु हमारे घर के वृद्ध नहीं है, मेरे दादा-दादी नहीं, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? उनको डाँटो, ऐसा नहीं कह सकते। तेषामपि कर्तव्यं भूमौ जीवनं कृत्वा किमपि किमपि कर्म ते अकुर्वन् किल, कोई ना कोई कर्म उन्होंने पृथ्वी में किए हैं, कोई ना कोई उन्होंने कार्य किया है, उसका परिणाम हमारे पृथ्वी में हो रहा है। तर्हि एकं तु गौरवरूपेण भवितव्यम् इति एकमस्ति। पुनः विवादेन कः लाभः? कोई गलती भी कर रहा है, कोई वृद्ध, विवादं कृत्वा कः लाभः इति। कोई लाभ नहीं होता है। तत्र वृद्धैः साकं विवादः जायते चेत् तत्र किमपि हानिः जायते इत्येव चिन्तनीयम्। वैसे ही वृद्धों के साथ तो विवाद करते ही हैं। यदा शक्तिः आगच्छति गृहं चालयन्ति, घर चलाने का या दुनिया को सँभालने का शक्ति आ गया तो
जो प्रतिकूल है, वृद्धानां प्रतिकूलता यद् भवति तद्विषये विवादः क्रियते अवश्यं तत्र आधुनिकैः। हा? वृद्धा आतुरैः, आतुरः इत्युक्ते आतुरः इति शब्दस्य कः अर्थः? गेस्ट, जिज्ञास। हो ओ एज्ड एंड सिक मेन इति आतुरः। सिक, सिक इत्युक्ते अ, अ, यत रोगी, रोगी जनैः साकं विवादः न कर्तव्यः। रोगी, कोई रोगी बैठा है, तुमने, तुम्हें हमने कहा था ये मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, तुमने ऐसा किया, क्यों किया ऐसा? हाँ, अभी हम भोगत रहे तुम्हारे कारण, हमें देखभाल करना है, ऐसा है वैसा है एवं कृत्वा तत्र, अथवा कश्चन गाड़ी से गिरकर ऐसा हो गया, उसके साथ अभी उपचार करना मुख्य होता है ना, उपचारं कर्तव्यम, तद्विषये सः ज्ञातवान अस्ति मेरा गलती क्या है, वो उसने खुद ही पहचान लिया है, स्वयमेव ज्ञातः अस्ति मम तत्र गाड़ी व्हीलिंग करके गिर गया, अभी उसको सुना रहे हैं एवं न कर्तव्यं, सः तु स्वयं ज्ञातवान् अस्ति आदौ उपचारः कर्तव्यः, उपचारं कृत्वा तदापि बुद्धिं न प्राप्नोति, तदा वक्तव्यं तु भवत्येव, तब बोलना होता है, तब विवाद नहीं होता है, तदा विवादः इति न भवति। अथवा कोई जाते वक्त कोई गलती से, छोटे छोटे गलती से कुछ हो गया, रोग आ गया, तथा अस्ति चेत् तैः साकम् अवश्यं तत्र विवादः न करणीयः, विवाद नहीं करना है, उससे बहुत हानि होता है, हानि ही भवति इति। पुनः वैद्यैः साकं विवादः न भवेत् इति। वैद्यः वदति, एतद् औषधं स्वीकरोतु। आप आप वैद्यः पृच्छति, भवान एतादृशं भोजनं खादति वा, ऐसा भोजन तुम खा रहे हो क्या, ऐसा वैद्य बोलता है, मैं नहीं खाता हूँ, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा वैद्य के साथ विवाद करने लगा तो कोई लाभ नहीं होता है ना। सः वदति, वैद्यः वदति, किंचित व्यायामं न कुर्वन्ति, किंचित कुर्वन्तु इति, कभी कभी वो डांट भी सकते हैं वैद्य। एवं कुर्वन्ति चेत कथम, डांटना उनका उद्देश्य क्या रहता, मन में लगे और वह करने लगे, उस व्यायामं करोतु किमर्थम् एवं अस्ति इति वदति चेत्, अहं करोमि तथापि न भवति, एवं एवं विवादः क्रियते चेत् लाभः न भवति खलु। यथा शिक्षकों के साथ, तुम ऐसा पढ़ो एवं पठतु इति उच्यते चेत् तैः शिक्षकेभ्यः किमपि विवादः भवति खलु। अथवा वैद्यैः साकं वैद्यः किमपि औषधं दत्तवान्, कोई औषधि, आप ये मत दीजिए, वो तद ददातो, उसको दीजिए, उस बॉटल में उसको वो औषधि दे रहे हैं, हमें क्यों ये दे रहे हैं, एवं विवादः भवति चेत् हानिः अस्ति खलु। अतः वैद्यैः विवादः न कर्तव्यः। ध्वनि न आयाति। न श्रूयते। श्रूयते वा? हाँ श्रूयते खलु। हाँ, हाँ, इदानीं तदेव श्रूयते। पितृसम्बन्धिभिः विवादः न भवेत्, मातृसम्बन्धिभिः विवादः न भवेत् इति अस्ति। किन्तु एतत्तु भवति खलु सामान्यतया, अ, परिवारेषु पिता के संबंधी, माता के संबंधी परस्पर एक दूसरे के नहीं होता है। वैसा विवाद हो रहा है तो उसका परिणाम बहुत ही गलत रहेगा, ऐसा दिखाई देता है। जाति संबंधी भी बांधवैः, पुनः बंधुजनों से, और माता पितृभ्याम, माता से पिता से विवाद नहीं करना चाहिए। यथा माता पिता इत्युक्ते अस्माकं मूलम सह अस्ति, हमारे जब पेड़ अपने मूल को ही जब काटता है तो कैसा होता है, वैसा होता है।
माता पितरन माता पितरों को यदि काटना, मतलब उनके उनसे विवाद करना, मतलब स्वयमेव स्वस्य मूलस्य उपरि वृक्षः यदि प्रहारं करोति, खुद के मूल के ऊपर यदि प्रहार करता है, वैसा होता है। विवादः न करणीयः, विवाद नहीं करना चाहिए। परस्परं माता पिता किमपि वदन्ति, सम्यक् न भासते, वह अच्छा नहीं लग रहा है, तो तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं, प्रीत्या कथं वदामि, प्रीति से प्यार से जैसे समझा सकता हूँ, प्यार से नहीं समझा पा रहा हूँ, उनका आदेश यही हो रहा है और यही अनिवार्य हो रहा है, वही करना ही अनिवार्य हो रहा है, तो प्रारब्ध समझकर वो करना पड़ेगा। तैः विवादः न करणीयः, विवाद करते नहीं होना पड़ेगा। प्यार से समझाने का प्रयास करना है, उनके प्रति गौरव भाव ही रखना होगा। हम तुमने ऐसा गलत किया, तुम कैसे माता पिता हो, एवं भवति चेत् स्वमूलस्य उपरि प्रहारः इति भवति। हाँ? जामी जामीभिः, जामी इत्युक्ते जो घर में स्त्रियां विवाह करके आते हैं, उनसे विवाद नहीं करना है। एतत् तु भवति गृहे, घर घर में होता है ये विवाद, हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए। भ्रात्रा, भाइयों से विवाद नहीं करना चाहिए। पुत्रेण, पुत्र से भी विवाद नहीं करना है, क्योंकि बच्चे जब पुत्र रहता है, वह कोई बात ऐसा कहता है, उसके विरुद्ध कहते बैठना, वो गलत परिणाम करेगा, क्योंकि आत्मा वही पुत्र नामासी इति वदन्ति, खुद ही पुत्र नाम से प्रकट हुआ हूँ। पुत्र नाम से, मैं खुद, मेरा नाम यह है, हाँ? मैं खुद ही पुत्र नाम से मेरे पत्नी के गर्भ में खुद ही प्रकट हुआ हूँ, ऐसा धारणा रहता है। आत्मा वही पुत्र नामासी, आत्मा खुद ही पुत्र नाम से प्रकट हूँ। एवं तर्हि पुत्रेण सह कलहः चेत् आत्मना एव विवादः इति। तर्हि भार्यया, पत्नी के साथ भी विवाद नहीं करना चाहिए, पत्निना साकमपि विवादः न कुर्यात्। तर्हि तेन किं भवति, पत्नी के साथ विवाद करेंगे तो स्व अर्धांगमस्ति, अर्धांग खुद के प्राण भाव रहना चाहिए, पत्नी के प्रति प्राण भाव भवेत्। तर्हि अर्धांगेन सह विवादः भवति चेत् हानिः एव अस्ति। पुनः दुहित्रा, दुहितृ इत्युक्ते हम न स्मरामि सम्यक्, दास वर्गेण, जो लोग दास वर्ग रहते हैं, हमारे दास्य में जो रहते हैं, दास इत्युक्ते हमारे जो लेबर्स् इति भवन्ति खलु, पूर्वं किम् आसीत्, प्रत्येकस्य गृहे केचन जनाः निरन्तरं कार्यार्थं दासवर्गः इति भवति स्म। कार्य के लिए कुछ दास वर्ग रहता था। ते स्वामिनः यद् वदन्ति तदेव सर्वेपि कुर्वन्ति स्म। उसी को पूज्य कर्म मानते थे, वही कर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है, ऐसा मानते थे वो भी लोग। तर्हि दास्य वर्गम नाम, यथा अस्माकं शरीरे अंगः अस्ति, हम हाथ को उठो ऐसा कहते हैं तो हाथ उठ जाता है, हाथ को नीचे उसको पकड़ो ऐसा कहते हैं तो हाथ उसको पकड़ता है। इत्युक्ते अस्माकं हस्तम अस्माकं दासः अस्ति, मेरे दास है मेरे हाथ, मेरा पैर मेरे दास है। अत्र पादं स्थापयतु ऐसा कहेंगे तो वहां पाँव डालता है। तथैव दास वर्गः यः अस्ति, दास वर्ग जो है, वो लोग भी वैसे ही रहते हैं। उनसे विवादम न समाचरेत, उनसे विवाद मत करो, उनके विरुद्ध वाद विवाद मत करो। वो लोग समर्पित हैं, तुम्हारे लिए काम करने के लिए वह तैयार हैं। हाँ, तर्हि सिद्धः अस्ति, सः अस्ति, सः किमपि वदति, तस्य विरुद्धम एषः वदति, तर्हि खुद के ही अंग के ऊपर हमने कुल्हाड़ी मारने जैसा स्थिति होगा। इसीलिए इन सभी से विवाद नहीं करना चाहिए। एवं अत्र अस्ति, सम्यक् अस्ति खलु एतत्, किन्तु सर्वत्र विवादः भवति आधुनिककाले। यथा दासवर्गः इत्युक्ते जो बॉस रहता है, उसके नीचे जो एम्प्लॉइज रहता है, वो भी दास वर्ग ही है। तर्हि उससे कैसा व्यवहार रहता है, विवाद होता है वहाँ, तथा तत्र विवादः भवति। एवं 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 एवं
विवादयुक्तं जीवनं सर्वत्र अस्ति, अतः एव अशान्तिः सर्वत्र वर्धति। अत्र एतस्य विस्ताररूपेण अग्रे वदन्ति, यदि विवाद इनसे नहीं होता है तो क्या क्या मिलता है। एतैर्विवादान् संत्यज्य सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है इन सभी लोगों से विवाद को छोड़ देंगे तो। एतैर्जितैश्च जगति सर्वान् लोकान् लोकान् इमान् गृही। हाँ? ऐसे विवाद को छोड़ने से ऐसे ऐसे लोगों को भी जय पा लेते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग को भी जय पा लेते हैं। केवल हम चाहते हैं कोई एक कार्य सिद्धि होने के लिए हम विवाद करते हैं, मम इच्छा एवं अस्ति, उसको सिद्ध होने के लिए हम कभी कभी मैं सही हूँ ऐसा साबित करने के लिए विवाद करते हैं। विवादं कुर्मः, कोई एक तुच्छ कार्य को साधना करने के लिए। किंतु विवाद को छोड़ने से इतना बड़े बड़े लोग को ही जीत सकते हैं। एवं तत्र उच्यते, इमान् लोकान् जयिष्यति, जय पालोगे। तत्र गृही आचार्य ब्रह्मलोकैश्च, आचार्यो ब्रह्मलोकैश्च प्रजापत्ये पिता प्रभु। आचार्य आचार्यों से विवाद छोड़ देंगे तो ब्रह्मलोकों को भी जय पा सकते हैं। हाँ? प्रजापति पिता से विवाद छोड़ेंगे तो प्राजापत्य लोक को पा सकते हैं। अतिथिस्तु इंद्रलोक लोकेशः। हाँ, अतिथियों से विवाद छोड़ते हैं तो इंद्रलोक के भी ऊपर जय पा सकते हैं। देवलोकस्य ऋत्विजः, ऋत्विजों से यदि विवाद छोड़ते हैं तो देवलोक को भी जय पा सकते हैं। एवं इत्युक्ते तादृशं सामर्थ्यं भवति यदि विवादं त्यजामः चेत्। जा जामयो जामयो अप्सरसां लोके, जो जामा घर के जो बहू आते रहते हैं उनसे विवाद छोड़ेंगे तो अप्सरस लोक भी जय पा सकते हैं, उस लोक को भी जय पा सकते हैं। वैश्वे देवस्य बांधवाः, बंधुजनों से विवाद छोड़ेंगे तो वैश्वे देव लोक भी पा सकता है, विश्व देवताओं के जो लोक हैं उसको भी। संबंधिनो ह्यपाम लोके, संबंधियों से यदि विवाद छोड़ेंगे तो वरुण लोक को भी जय पा सकते हैं। मातृ माता और मामा जी के मामा जी से विवाद छोड़ने से संपूर्ण पृथ्वी का भी जय पा सकते हैं। विवाद माता और मामा से विवाद छोड़ेंगे तो उतना सामर्थ्य आने का ये होता है। आकाशेशस्तु विज्ञेय बालवृद्ध कृशा कृशातुराः, रोगी बाल वृद्ध इत्यादि यों से विवाद छोड़ते हैं तो आकाशेश बनता है। भ्रात्रा ज्येष्ठ समः पित्रा, भार्या पुत्र स्वका तनुः। मतलब खुद के शरीर के ऊपर जय तभी पा सकते हैं कि भाइयों से विवाद छोड़ेंगे तो, बड़े लोगों से विवाद छोड़ेंगे तो, बड़े भाई से, छोटे भाई से, समान वयस्कों से विवाद छोड़ेंगे, पिता से विवाद छोड़ेंगे, पत्नी से विवाद छोड़ेंगे, पुत्र से विवाद छोड़ेंगे। तो ये सब सारे लोग हमारे तनु ही हैं, हमारे शरीर के ही है, हमारे शरीर के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। एवं तत्र अस्ति। छाया स्वदासवर्गैश्च द्विता कृपणं परम्, तस्मात् एतैः अधिक्षिप्तः सहेत असज्वरः सदा। ये कुछ कहते हैं तो थोड़ा सहना चाहिए, कुछ यहाँ से आता है तो कुछ सहना चाहिए, सह लेना चाहिए। असत ज्वरः सदा। हाँ, ज्वर के बिना, कोई चिंता के बिना इसको सह लेना चाहिए। एवं तत्र अस्ति। अधुना एतत् समापयामि। भवतु भवतु वा, कथम् अस्ति? बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। किन्तु सर्वत्र विवादः एव जीवनं सञ्जातम् अस्माकम्। सत्यं, हाँ, बहु सम्यक्। तर्हि सम्यक् कथं भवति? अस्तु भवतु। हाँ, समापयामि, पुनर्मिलामः। धन्यवादः। हम्म, धन्यवादः। किम्? क्या? अस्तु भवतु, समापयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।